मृत्यु शैया पर लेटे पितामह भीष्म से मिलने जब श्री कृष्ण आए तो पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आप तो ईश्वर हो, आपने ये युद्ध क्यों होने दिया? मैं मानता हूँ कि कौरवों ने बहुत बड़ा अपराध किया था, परंतु क्या पांडव सही थे? क्या पांडव ने जो किया वो सही था? श्री कृष्ण ने कहा, क्या पितामह, मैं आपकी बात नहीं समझा। इतने में भीष्म पिता ने कहा, क्या पांडवों ने कोई गलती नहीं की? द्रोणाचार्य का छल से वध हुआ, निहत्थे कर्ण का वध, जयद्रथ का छल से वध, दुशासन का छाती चीरना। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ? मैंने तो अस्त्र नहीं उठाए। ये युद्ध तो पांडव लड़ रहे थे, ये उनका कर्म था। भीष्म पिता ने कहा, आपकी मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में जन्म ले चुके श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, कुछ अनैतिक नहीं हुआ इतिहास में, हम सिर्फ सीख सकते हैं, परंतु वर्तमान का निर्णय परिस्थितियों को देखकर ही किया जाता है। ये सब कर्मों का फल होता है। जब श्री कृष्ण ने माता देवकी को जेल से निकाला और कंस का वध किया था, तब देवकी ने श्री कृष्ण से कहा, पुत्र, तुम तो भगवान हो, मैंने 14 वर्ष तक तुम्हारा वियोग क्यों सहा? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, ये सब कर्मों का फल है माता। पिछले जन्म में आपने कैकेयी माता बनकर मुझे 14 वर्ष वनवास भेजा था और माता कौशल्या ने मेरा वियोग सहा। इस जन्म में माता कौशल्या का यशोदा के रूप में मेरा पालन पोषण किया गया, ये उनका कर्म था। धृतराष्ट्र ने जब श्री कृष्ण से पूछा, आप ईश्वर होकर भी मेरे 100 पुत्रों में से किसी भी एक पुत्र को जीवित नहीं रहने दिया, इस पर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, पिछले जन्म में आपने एक ब्राह्मण ने अपने हंस और उसके 100 बच्चे आपके पास रखकर तीर्थ यात्रा चले गए थे। आपने उन हंसों के बच्चों को एक एक करके मारकर खा लिया। हंस दुखी होकर मर गए। जब ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से वापस लौटा तो आपने यह कह दिया कि किसी बीमारी के कारण वह हंस मर चुके हैं। जिस प्रकार आपने हंस के बच्चों का मांस खाया, उसी प्रकार आपके 100 पुत्र मारे गए, जो आपके कर्मों का ही फल था। गीता के अनुसार ये सब हमारे कर्मों का फल है। जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है, वे बंधन उत्पन्न नहीं करते। अच्छे बुरे कर्मों का फल आपको खुद ही मिलेगा। भगवान बुद्ध भी यही कहते थे, अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। दूसरों के लिए किए गए अच्छे कार्य आपको कहीं ना कहीं अच्छे फल ही देगा। कर्म तो सभी करते हैं, जिसके भाग्य में जो लिखा है वो ही मिलेगा। समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। उम्मीद है आपको यह मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।